सबसे पहले तो राष्ट्रवंश चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मंच दिया, जिस मंच के माध्यम से मैं आप तक इस बात को पहुँचा पा रहा हूँ। जहाँ 20 फरवरी से हिंदुस्तान की तमाम नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट को कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है, वहीं पे राष्ट्रवंश चैनल और इन्हीं तरीके के तमाम चैनल इन बातों को बहुत मजबूती से कंटिन्यू उठा रहे हैं। कल मैंने इसी चैनल पे अपना बात रखा था, जिस बातों को लोगों ने काफ़ी सराहा था और काफ़ी कमेंट भी आए, काफ़ी लोग हमारी बातों को सही भी बताया और कुछ लोगों ने एडवाइस भी दिया। तो इन सारे तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो हमारी 20 फरवरी से दिल्ली में जंतर मंतर पे जो 1 रैंक 1 पेंशन के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट आज पूरे हिंदुस्तान में हर एक सैनिक समाज के जुआ पे गूंज रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और तुल पकड़ रहा है और सरकार तक ये बातें पहुंचना स्टार्ट भी हो चुका है। लेकिन उसी बीच में कई सारे संस्था, ऐसी भी संस्था है जिसको हम संज्ञान देते हैं गोदी संस्था, हमारे इस आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही है और कमजोर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कल मैंने जो अपनी बात रखा था उनमें हजारों मैसेज आए हैं और उनमें से कुछ लोग तो राष्ट्रवंश चैनल को धमकी तक दे डाले, जो कि ये लोग देशद्रोही का काम कर रहे हैं, ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये लोग जंतर मंतर से देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग जंतर मंतर से भोले भाले सैनिकों को बरगला के उनसे देशद्रोह काम करवा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग तो इतना भी कहते हैं जो कि आप क्यों नहीं ऑफिसर बन गए हैं। बहुत सारे लोग इतना भी कहते हैं आप ऑफिसरों से जलने लगे हैं, अपने बड़े भाई से जलने लगे हैं। और ये तो एक नेचुरल ह्यूमन है जी कि 2 भाई में एक भाई अगर आगे निकल जाता है तो छोटा भाई या दूसरा भाई जलने लगता है, तो आप लोगों के अंदर में जलसी प्रवृत्ति आ गई। तो उन सारे लोगों से मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा जो कि मुझे ना तो अपने बड़े भाई से जलन है और ना ही वो अगर आगे निकल रहे हैं तो उनसे मुझे कोई द्वेष है। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपनी हक, अपनी मांग, हमारे साथ में जो नाइंसाफी किया गया है वो नाइंसाफी के अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग सरकार से संविधान के तहत में, संविधान के दायरे में अपना मांग रख रहे हैं। सरकार और संविधान हमें हक देता है समानता का अधिकार, सरकार हमें हक देता है, संविधान हमें हक देता है। हमारे साथ में शोषण होते हैं, उस शोषण के अगेंस्ट में आवाज उठाने का अधिकार, उस अधिकार के तहत में हम डिमांड कर रहे हैं। अब रही बात जो लोग बोलते हैं जो कि ऑफिसर्स का बढ़ गया तो आप लोग जल्द से ऑफिसर्स को सरकार पूरा बजट, डिफेंस बजट दे दे, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़े। लेकिन जो हमारा हक है वो हम सरकार से मांग रहे हैं, वो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं। और खास करके जो इस तरीके से धमकी जैसा लफ्ज में जो इस तरीके से बातें करते हैं जो कि आप लोगों के जो जंतर मंतर पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन बुजुर्गों का पेंशन बंद करवा देंगे, वो बुजुर्ग सब खालिस्तानी है। ये पहली बार हुआ है तो किसान आंदोलन पे उतरा तो किसान को लोगों ने खालिस्तानी बता दिया। आज जवान आंदोलन पे उतरा है, आज जवान अपनी हक की मांग कर रहा है, तो जवान को जो ये लोग संज्ञान दे रहे हैं, ये लोग देशद्रोह का संज्ञान दे रहे हैं। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है जो कि देश की जवान दिल्ली के जंतर मंतर के रोड पे है, देश की वीर नारी दिल्ली के जंतर मंतर के रोड पे है, देश के रोडों पे है, और आज उस देश के जवान और देश के वीर नारी को लोग, और वो लोग कौन लोग हैं, वो दूसरे लोग नहीं है, वो हमारे बड़े भाई के नुमाइंदे हैं। हमारे बड़े भाई के नुमाइंदे जो लोग हैं वो हमें आज देशद्रोही का संज्ञान दे रहे हैं। हमारी जो बुजुर्ग लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं उन बुजुर्ग लोगों की पेंशन बंद करने तक के रिकमेंड करवा रहे हैं। कई सारे कटिंग चल रहा है सोशल मीडिया पे, कई सारे पेपर का गलत उस पेपर का कौन सा डेट का पेपर है, कौन सा प्रकाशन है, वो भी तो दो।
इस तरीके से पेपर की कटिंग सोशल मीडिया पे घूम रही है, जो कि जो लोग आंदोलन करेंगे, जो लोग जंतर मंतर पे बैठेंगे, उन सारे लोगों का पेंशन बंद हो जाएगा। सरकार जो लोग इस तरीके के काम करेंगे उनकी ग्रेजुइटी खत्म कर देगी सरकार। और मोदी जी की फोटो लगा के इस तरीके के सोशल मीडिया पे फोटो का वायरल कर रहे हैं। मैं बगल में आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों समझना इस बात से है, क्योंकि क्या यही बात 2014 में जब जनरल सतवीर सिंह की अगुवाई में जब लोग जंतर मंतर पे बैठा हुआ था, तब क्यों नहीं इस तरीके की बातें उठा रहे हैं? आप बात कर रहे हो जलन की बातें, जलसी की बातें, देशद्रोही की बातें। मैं बात कर रहा हूं जी कि जलसी और देशद्रोही तो अब आप लोगों में होने लगा है। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है जी कि हाँ, हमारा जवान, हमारा जेसीओ खुद लीड कर रहा है मूवमेंट को। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है जी कि हमारा जवान, हमारा जेसीओ, इस देश की वीर नारी आज जंतर मंतर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है जी कि हमारा जवान हक के लिए आवाज उठा रहा है। ठीक है, और मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं, सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या देश की वीर नारी के 9000 में गुजारा नहीं होता है? क्या ये आवाज उठाना देशद्रोह का काम है? क्या देश के उन तमाम 28 लाख फौजी भाइयों के लिए आवाज उठाना देशद्रोह का काम है? क्या देश में जो सरकार द्वारा और सरकार के साथ में मिली भगत करके हमारे बड़े भाई द्वारा जो छल हुआ है उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना क्या देशद्रोह का काम है? अगर ये सब देशद्रोह का काम है तो मैं देशद्रोही बनने के लिए तैयार हूं। मुझे ये संज्ञान और ये उपाधि लेना पसंद है। अगर मैं अपने वीर नारी के लिए आवाज उठाता हूं, मैं अपने जेसू साहब के लिए आवाज उठाता हूं, मैं ऑनरी कैप्टन साहब की आवाज उठाता हूं, मैं अपने जवान भाइयों के लिए आवाज उठाऊं, मैं क्या प्रधानमंत्री से ये सवाल करना कि आपने भरे रैली में प्रॉमिस किया था जो कि पीएमआर वालों को 1 रैंक 1 पेंशन में रखा जाएगा, क्या ये सवाल उठाना देशद्रोह का काम है? तो मैं देशद्रोह बनने के लिए तैयार हूं। ये सारी सवाल, ये सारी मुद्दा मैं बार बार उठाते रहूंगा। और मैं उन मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं, वो चाटुकार मीडिया वाले से पूछना चाहता हूं, जो कि क्या आप प्रधानमंत्री से आवाज नहीं उठा कर सकते हो? आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते हो? आप रक्षा मंत्री से सवाल नहीं कर सकते हो कि देश की सिपाही, देश का जवान, देश का वीर नारी आज रोडों पे है? उस देश की क्या हाल होगा, उस देश की क्या दुर्दशा होगा कि देश का किसान, देश का जवान आज रोड पे है? किस हक की बात कर रहे हो? किस हक की बात कर रहे हो? क्या आपके साथ में असमानता नहीं हुआ है? क्या आपके साथ में भेदभाव नहीं हुआ है? क्या आपके साथ में छल नहीं हुआ है? आप चैनल वाले कोई मेरा अगर स्पीच उठा रहा है तो उसको धमकी देने के लिए आ गया। मैं चाहूं तो अभी की अभी जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो लोग इस तरीके के गोदी संस्था का काम कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे आपके उन सारे एक्टिविटी को मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं और आपको जहां पे है वहीं पे हम सीधा नंगा कर सकता हूं। लेकिन फिर आप में और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा? हम ऐसी नहीं करेंगे। मुझे पता है जो लोग ये काम करवा रहे हैं वो खुद नहीं कर पा रहे। अभी भी लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पास में तो 33,000 आ गया एरियर के नाम पे, मैं क्यों जंतर मंतर पे जाऊं? तो मैं उन सारे लोगों को बता देना चाहता हूं, मुझे तो एरियर मिला है, मुझे तो 1 रैंक 1 पेंशन में रखा हुआ है। पीएमआर वाले जाए जंतर मंतर पे, ऑनरी कैप्टन जाए, वीर नारी जाए, तो मैं उन सारे जवान भाइयों को बताना चाहता हूं जो 1 रैंक 1 पेंशन 1 और 1 रैंक 1 पेंशन 2 जो हुआ है ना, उसमें आपको दिया गया, और तीसरा जब आएगा ना तो उसमें सारे को अलग कर दिया जाएगा, सिर्फ अफसर रह जाएंगे। मैंने कल सवाल उठाया कि जो कि ये OROP था वो सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए था, तो कौन सी गलत बात बोल दिया मैंने? क्या कोश्यारी कमेटी ने यह अनुशंसा नहीं किया था कि OROP सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए है? क्या कोश्यारी कमेटी ने यह बात नहीं बोला था कि जो CAPF को इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो 55 साल, 58 साल और 62 साल एज तक के सर्विस करते हैं, उनके बच्चे सेटल हो जाते हैं। अगर इंडियन आर्मी एंड आर्मड फोर्सेस
कि ऑफिसर्स जब 1 रैंक 1 पेंशन में रहेंगे तो फिर सीएपीएफ के ऑफिसर्स क्यों नहीं रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय क्यों नहीं रहेंगे? ये बात उठता है। चलो आपको सरकार दिया, मुझे इस बात से कोई दर्द नहीं है, लेकिन हमसे क्यों कटौती की है? उस कटौती के अगेंस्ट में हम डिमांड उठा रहे हैं। ये डिमांड अगर मेरा गलत है, अगर ये मेरा मांग गलत है, तो आप कमेंट करके बताइए जी कि हाँ आपका मांग गलत है। आप सुझाव दीजिए मुझे जी कि आप गलत मांग कर रहे हैं। अगर मेरी मांग सही है, मेरा डिमांड सही है, तो आप 3